अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय सर के। इस वीडियो में हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे। डेरिवेटिव बोलें या डिफरेंशिएबिलिटी बोलें, बात सेम है। और उसके बाद हम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट किससे करते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर रहे थे। डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है आपको मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ मिलेंगी, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ एक बेसिक जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, आसान है, उसको मैं आपको डिस्कस करूंगा और उसी डेफिनेशन को हम अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे, जिससे आपका डेरिवेटिव का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। और डेरिवेटिव हम हर चीज़ में यूज़ कर रहे होते हैं, इवन वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, हमें कहीं ना कहीं डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ती है। और हमें क्यों पड़ती है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन क्या है? डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डेरिवेटिव क्या है? अगर हम x की वैल्यू में चेंज लाएं तो y की वैल्यू में भी चेंज आए तो हम उसको डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। पर चेंज वो क्या हो, स्मॉल चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट का मतलब है कि उसी वक्त अगर x की वैल्यू में हम चेंज कर रहे हैं तो y की वैल्यू में भी चेंज आ रहा है, तो वो विथ रिस्पेक्ट टू हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो वेरिएबल आप देखें कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। दो वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये चीज़ कांस्टेंट है, आपको याद करनी पड़ेगी, ये कांस्टेंट फिक्स चीज़ है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा? एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? वाई, क्योंकि वाई हमारा जो डिपेंड कर रहा होता है वो एक्स पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक। तो एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। फर्दर हम इसको एग्जाम्पल की मदद से सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से इसकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी और इसका ग्राफ भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इसका ग्राफ बनता है। तो सबसे पहले मैंने एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने एक एक्स स्क्वायर फंक्शन लिया है। सपोज मैं इसमें कुछ वैल्यूज डाल के इनपुट करता हूँ, ठीक है। जो एक्स है वो हम इनपुट इसको बोलते हैं और वाई है जो हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। क्योंकि एक्स की वैल्यू हम सपोज कर रहे होते हैं और विथ रिस्पेक्ट टू हमें वाई की वैल्यू मिल रही होती है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने एक फंक्शन लिया है, उसमें हम सपोज कर रहे हैं एक्स की वैल्यू। जब मैं एक्स इज इक्वल टू जीरो करूँगा, इसमें जब एक्स की जगह में जीरो पुट करूँगा तो मुझे आंसर भी जीरो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर एक्स की जगह वन पुट करूँगा तो एक्स की जगह में एक्स की जगह में वन पुट करूँ तो वन का स्क्वायर वो भी वन होगा, ठीक है। उसके बाद अगर एक्स की जगह में टू पुट करूँ तो एक्स की जगह में जब यहाँ टू पुट करूँगा और इसको सोल्व करूँगा तो ये मेरा जो आंसर आ जाएगा फोर आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जब मैं एक्स की जगह यहाँ थ्री पुट करूँगा, इसको सोल्व करूँगा तो ये मेरा जवाब नाइन आ जाएगा। और इसके अलावा जब मैं एक्स की जगह में यहाँ फोर पुट करूँ तो इसका जवाब आ जाएगा मेरे पास 16 आ जाएगा। मैंने कुछ वैल्यूज़ सपोज की 0 1 2 3, उसको मैंने जब इनपुट किया तो हमें आउटपुट क्या मिला? वाई मिला, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिपेंडेंट है हमारा। हम वाई जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्यों कि एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको हम ग्राफ की मदद से देखते हैं कि किस तरह से आप इसको फर्दर क्लियर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने जब एक्स की जगह मैंने जीरो पुट किया तो जीरो आया। उसके अलावा जब एक्स की जगह मैंने वन पुट किया तो मेरा जो आंसर आया वन आया, ठीक है। और वाई भी मेरा वन आएगा। तो ये पॉइंट कहाँ मिलेगा? इस जगह पे पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा मैंने जब एक्स की जगह टू पुट किया, एक्स की जगह जब मैंने टू पुट किया तो मेरा जो वाई जो मुझको मिला वो फोर मिला। एक्स की जगह मैंने टू पुट किया और डेल्टा एक्स मैंने स्मॉल चेंज आया इसमें, ठीक है। डेल्टा एक्स इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज आया। जब मैंने एक्स की जगह टू पुट किया तो मुझे वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? फोर मिलेगी। इट मीन मेरा जो दूसरा पॉइंट होगा कहाँ होगा? यहाँ होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट मेरा कहाँ होगा? यहाँ होगा, क्योंकि एक्स में हमने टू पुट किया तो हमें वाई कौन ना मिला? फोर मिला। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये हो गया। और डेल्टा वाई ये इसमें थोड़ा चेंज आ गया, ठीक है। उसके बाद जब मैंने एक्स में थ्री पुट किया, एक्स में जब मैंने थ्री पुट किया तो उसकी जो वैल्यू है मेरे पास नाइन है, ठीक है। तो ये है नाइन। तो इसको मैं जब इस पॉइंट्स को जब मैं मिलाऊंगा इस कर्व में तो मेरा जो पॉइंट बन रहा है, इंटरसेक्ट बन रहा है, एफ ऑफ एक्स जो मेरा फंक्शन है, ठीक है, वो इस जगह पे है। तो इसमें क्या है? ये दूसरा जो है डेल्टा एक्स आ गया, स्मॉल चेंज आया, ठीक है। और ये डेल्टा वाई आ गया, ठीक है। जब मैं एक्स की वैल्यूज इंक्रीज कर रहा हूं तो वाई की वैल्यूज भी इंक्रीज हो रही हैं। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम एक्स की वैल्यू में चेंज लाएं तो वाई की वैल्यू में भी चेंज आए तो हम उसको डेरिवेटिव कहते हैं। कैसे?
अगर मैंने कुछ एग्जांपल मैंने आपको कुछ कराई, ठीक है, उसमें हमने x की जगह पे मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करके देखी तो हमें y की मुख्तलिफ वैल्यूज़ मिल रही हैं, ठीक है। उसके बाद जब मैंने x की जगह पे 4 पुट किया, x की जगह पे मैंने 4 पुट किया तो मेरा जो ये पॉइंट ये ऊपर जाएगा, आई थिंक मेरा जो पॉइंट बनेगा यो इस यहाँ तक यहीं बनेगा। ये जो ग्राफ है इस तरह से कर्व बनता चला जाएगा, ठीक है। किस तरह से? इस तरह से कर्व बनता चला जाएगा। तो सबसे पहले डेरिवेटिव की डेफिनेशन ये है, डेरिवेटिव इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब है कि अगर हम x की वैल्यू में चेंज लाएं अपनी तरफ से, कोई भी वैल्यू सपोज करके, और y की वैल्यू में भी चेंज आए तो हम उसको डेरिवेटिव कहते हैं। लेकिन वो चेंज क्या होना चाहिए? चेंज वो स्मॉल चेंज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि रिप्रेजेंट ऑफ डेरिवेटिव को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो कॉमन यूज होता है वो होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो वाई हमारा है वो क्या है? हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, मैंने आपको बताया। और जो एक्स है वो हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये एक्स है वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा, वाई जो है हमारा एक्स पे डिपेंड कर रहा है। सेकेंड जो मेथड है वो है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। उसके बाद जो थर्ड मेथड है वो डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये तीन जो नोटेशंस हैं, जो रिप्रेजेंटेशन हैं, इनको हम डेरिवेटिव में यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हम यूज़ ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हम डेरिवेटिव क्यों यूज़ करते हैं, वो कोई नहीं आपको बताएगा, इवन डेफिनेशन जब बता रहा होगा। तो हम डेरिवेटिव का यूज़ स्लोप ऑफ कर्व लाइन, ठीक है, कोई भी हम कर्व लाइन का अगर स्लोप मालूम करते हैं तो उसके लिए हम डेरिवेटिव का यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने कुछ यहाँ एक फंक्शन लिया, उसमें मैंने मुख्तलिफ एक्स की वैल्यूज़ पुट की और हमें जो आउटपुट मिला उसको मैंने एक ग्राफ की सूरत में मैंने जब इसको ड्रा किया तो वाकई ये एक कर्व की सूरत में ये जो मेरा ग्राफ है बन रहा है, ठीक है। जब मैं मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करता जाऊँगा तो x जो हमारा है वो इंडिपेंडेंट है, y हमारा डिपेंडेंट है। जब मैं इंडिपेंडेंट की वैल्यू इंक्रीज़ करता जाऊँगा तो y की जो वैल्यूज़ है वो भी इंक्रीज़ होती जाएंगी विथ रिस्पेक्ट टू x। बट द डिफरेंस इज इट शुड बी स्मॉल चेंज, इसमें स्मॉल चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो आपको समझ में भी आई होगी और क्लियर भी हुई होगी। जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है जो डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। और ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन आपको याद भी होनी चाहिए और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो वेरिएबल सिर्फ इसमें दो होंगे, एक डिपेंडेंट होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा। और कोई भी एक फंक्शन हम लेंगे, जब उसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो जो हमारे जो कर्व बनेगा वो एक स्लोप लाइक कर्व बनेगा, ठीक है। और हमें जब x की वैल्यू सपोज करेंगे तो y की वैल्यू में भी चेंज आ रही होंगी, लेकिन वो चेंज स्मॉल चेंज होंगी, इतनी बड़ी चेंज नहीं होंगी। तो ये होता है हमारा डेरिवेटिव। तो अब हम आते हैं जो इसका फार्मूला यूज़ होता है डेल्टा चेंज वाला, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो हम आ गए अपने फार्मूले की तरफ, इसको भी हम डेफिनेशन को फार्मूले की मदद से भी हम प्रूव कर दें। तो मैंने फंक्शन एक लेता हूँ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। हमने एक फंक्शन लिया, तो जब हमारी x में चेंजेस आ रही हैं तो y में भी चेंजेस आ रही हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x चेंजेस आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, प्लस डेल्टा y यहाँ भी करेंगे, और उसके अलावा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x यहाँ भी हमने ऐड किया। इसको ऐड करने के बाद जब हम डेल्टा y मालूम करेंगे तो डेल्टा y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। उसके बाद ये y जो यहाँ प्लस का, जब इसको उस तरफ मूव कराएंगे तो हमारा जो हो जाएगा वो y जो हो जाएगा वो माइनस का हो जाएगा। और उसके बाद और हमें पता है कि y हमने किसको सपोज किया है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एज वी नो दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो जब हम y की जगह हम एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये डेल्टा y और डेल्टा x इसलिए मैंने दोनों तरफ ऐड किया है क्योंकि हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें भी चेंजेस आ रही हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंजेस आ रही हैं। तो दोनों तरफ मैंने चेंजेस वो हैं लगाई हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और इस y की जगह हम क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स, तो माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो जो डेफिनेशन हमारी थी डेरिवेटिव की वो थी रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें जो है वो
डेल्टा एक्स लाजमी आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड डेल्टा एक्स बोथ साइड। तो हम दोनों में हम डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स, क्योंकि चेंजेस आ रही थी इसलिए। तो हम डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, यहाँ भी हमने डिवाइड किया, और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये, और माइनस एफ ऑफ एक्स ये सेम रहा हमारा, और इसको भी हमने डिवाइड कर लिया किसके साथ, डेल्टा एक्स के साथ। ठीक है, तो हम दोनों तरफ डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम डिवाइड भी किया डेल्टा एक्स है हमारी, तो मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में डेरिवेटिव की, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, बट द चेंज इन वेरिएबल शुड बी स्मॉल। ठीक है, स्मॉल चेंज होना चाहिए उसमें। तो जब ये स्मॉल चेंज होगा तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जब स्मॉल चेंज हो जाएगा तो हम इसमें क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड। तो हमने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर ली, तो क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो ये जो डेफिनेशन है वो हमारी जनरल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गई। तो इसको, इस डेफिनेशन को हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि है हमारी लिमिट, ठीक है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और यहाँ हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये जो हमारी डेफिनेशन है वो जनरल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गई। इससे प्रूव हो गया कि ये जनरल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव है। तो उम्मीद है कि ये आपको डेरिवेशन भी क्लियर हो गई होगी, और डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव भी क्लियर हो गई होगी, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा, और हम डेरिवेटिव क्यों यूज़ करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।